नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेटा जहां भी होंगे मस्त होंगे और बड़े जबरदस्त होंगे। तो जल्दी से बेटा आज के टॉपिक को हम देख ले। जैसा कि बच्चे आपसे वादा कर चुके हैं हम कि चारों बुक के 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। 2 वीडियो बेटा अपलोड हो चुकी है जिसमें पहली बुक के 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं बेटा दूसरी बुक के, यानी कि जो आपकी बुक है पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंट, है ना, यानी कि भारत के आजाद होने के बाद की राजनीति, उसके 4 मार्क्स के क्वेश्चन लेके आ गए। और बेटा जो कल वीडियो अपलोड होगी उसमें आपको मिल जाएंगे इसके 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कहीं मत जाना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो जल्दी से शुरू कर देते हैं बेटा आज के क्वेश्चंस को। जैसा कि बच्चा हमारा पहला चैप्टर है नेशन बिल्डिंग, ठीक है। नेशन बिल्डिंग का मतलब क्या हो गया बच्चा, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। उसमें से 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। एक तो बेटा विभाजन की प्रक्रिया, एक बताऊंगा बेटा विभाजन के परिणाम, और एक बताऊंगा बेटा राज्य पुनर्गठन आयोग। ये 3 क्वेश्चन बेटा रट लेना। अगर इसमें से 4 मार्क्स का बनता है सॉरी, अगर इसमें से बेटा 4 मार्क्स का बनता है तो इन्हीं 3 क्वेश्चन में से एक होगा, वरना ज्यादातर चांस है इसमें से 6 मार्क्स का बनेगा। अब बोलोगे सर 6 मार्क्स का कौन सा, तो उसके लिए आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। अगला ये हो गया बेटा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अगला जो चैप्टर है बेटा हमारा है एक पार्टी का डोमिनेंस, ठीक है, यानी कि वन पार्टी डोमिनेंस एरा, यानी कि कांग्रेस, ठीक है। इसमें से बेटा मतदान के बदलते तरीके, प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस की जीत के कारण बेटा स्टार कर लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आता ही आता है। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आता है हमारा इसमें से क्या, कि कांग्रेस एक विचारात्मक गठबंधन के रूप में है। विचारात्मक गठबंधन का मतलब क्या है बेटा, एक ऐसा गठबंधन जिसमें सभी आइडियोलॉजीज के लोग शामिल हो, या आप इसे एक ऐसे भी क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं कि कांग्रेस लाइक अ अम्ब्रेला, जिसके नीचे सारी आइडियोलॉजीज के लोग समाये हुए हैं। या क्वेश्चन पूछ लेता है कांग्रेस किस प्रकार एक इंद्रधनुष के भांति है। इंद्रधनुष का मतलब क्या हो गया बालक, इंद्रधनुष का मतलब हो गया जिसमें 7 कलर शामिल हो। ऐसे ही कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें सारी आइडियोलॉजीज शामिल हो। क्लियर हो गई बात। उसके साथ बेटा आपका एक क्वेश्चन इसमें से और फंस सकता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में एक दल का प्रभुत्व, भारत में एक दल का प्रभुत्व किस प्रकार अन्य देशों से अलग था। यानी कि देखो कई सारे देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व रहा और भारत में भी रहा, ठीक है। भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, लेकिन कांग्रेस का प्रभुत्व भारत में और कई पार्टियां जिनका दूसरे देशों में रहा बिल्कुल डिफरेंट था। आपसे पूछ लेगा, फिर आपको बताना होगा जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत में जो एक दल का प्रभुत्व रहा वो लोकतांत्रिक था, लेकिन अन्य देशों में ये लोकतांत्रिक ना होके लाइक डिक्टेटर था। जैसे कि हम बात करें यूएसएसआर की, उधर एक ही पार्टी रही, कौन सी बेटा, कम्युनिस्ट पार्टी। उसने लंबे समय तक राज किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ केवल एक पार्टी के आधार पर, ठीक है, लोकतंत्र के आधार पर नहीं। क्लियर हो गई बात। फिर उसी के बाद बेटा हमारा जो अगला चैप्टर आ जाता है, जो तीसरा चैप्टर है,
उसमें से बच्चा 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, सिर्फ 2 मार्क्स के आ रहे हैं, तो उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, फिर आता है बेटा अगला चैप्टर, उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है जो 4 नंबर में, भारत की परमाणु नीति। हाईलाइट कर ले इस क्वेश्चन को बेटा, इसमें भी स्टार लगा ले। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा कांग्रेस की पुनः स्थापना, उसमें से सिर्फ 4 नंबर का आ रहा है, तो जितने चांस है बेटा, एक 2 नंबर का बनेगा और 2 1-1 नंबर के बनेंगे, लेकिन फिर भी एक उम्मीद के तौर पे कि 4 नंबर का इसमें से बनता है, तो उसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, आप ये याद करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले देखेंगे बेटा इधर 1969 का राष्ट्रपति चुनाव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप देखेंगे बेटा इधर से 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी की जीत के कारण, इंदिरा गांधी की जीत के कारण, ठीक है। फिर बेटा इसी में से आप एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है, कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना, यानी कि इसका मतलब बेटा यह है कि कांग्रेस पार्टी के पुनर्स्थापना के बाद उसमें क्या बदलाव दिखाई दिए, ये क्वेश्चन पूछता है। यानी कि देखो 1971 में दोबारा से कांग्रेस को रिस्टेबल किया किसने, इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तो उस टाइम पे कैसे कैसे बदलाव दिखाई दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि आप बताएंगे जी हाँ बिल्कुल, कांग्रेस को लोकप्रियता के आधार पे तो वही स्थान प्राप्त था, लेकिन कांग्रेस के जो जनाधार था वो बदल चुका था। कहने का मतलब है पहले की तरह ये कांग्रेस नहीं रही थी, पहले का कांग्रेस का जो राजनीतिक ढांचा था काफी मजबूत हुआ करता था, लेकिन अब ये कुछ बड़े नेताओं के, इसकी मतलब जो पॉपुलैरिटी थी कुछ बड़े नेताओं पे डिपेंड कर रही थी, जैसे कि इंदिरा गांधी है ना। और उसी के साथ आप एक्सप्लेन करोगे कि अब जो इसका जनाधार था, जनाधार का मतलब क्या होता है, जनता का आधार, वो भी बदल चुका था। ठीक है, जैसे कि क्या, जैसे कि कई सारे ऐसे, मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूं आपके लिए तो ये पार्टी केवल और केवल गरीबों की, महिलाओं की और माइनॉरिटीज की बनकर रह गई थी। क्लियर हो गई बात। अब आगे हम बढ़ते हैं बेटा, तो इसी में से अगले चैप्टर में से, ठीक है, इसी बुक के अगले चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन, जैसे कि आपातकाल के कारण, आपातकाल के कारण या आपातकाल के परिणाम, या आपातकाल के सबक, इसमें से भी 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि टोटल 4 मार्क्स का ही आ रहा है, सीबीएसई इस चीज को अनाउंस कर चुका है। क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है क्या, अगला चैप्टर, यानी कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं में से क्वेश्चन की बात करें बेटा हम, तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं में से क्वेश्चन आ सकता है आपका 4 मार्क्स में, असम, यानी कि जो बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन हुआ, मिजोरम का टॉपिक आ सकता है 4 मार्क्स में, और आ सकता है बेटा क्या, क्षेत्रीय आकांक्षाओं के सबक। तो बेटा ये आपके इस बुक्स में से 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल रट लेना और इंतजार करना कल का, क्योंकि कल मैं आपको बताने वाला हूं 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर लास्ट वाला चैप्टर रह गया। बेटा लास्ट वाला चैप्टर इसलिए छोड़ा है मैंने, क्योंकि उसमें से 4 मार्क्स के आने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, क्योंकि उसमें से 8 नंबर का आ रहा है, तो उसमें से एक 6 नंबर का और एक 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्लियर हो गई बात।
तो बेटा वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वेट करो कल 6 बजे का, ताकि आपको इस बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए जो 6 मार्क्स के हैं। और उसके बाद बेटा हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे लाइव क्लासेस के साथ, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस का पूरा कोर्स प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि एक रिवीजन बैच। क्लियर हो गई बात?